नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा जब हम लोगों को अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2x है विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर मैं 6 मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको शॉर्टकट में करते हैं कैसे, x विच इज़ इक्वल टू 3, यहाँ से इसको उड़ा दिया, ठीक है, तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैंसलेशन लॉ को देखेंगे, किस तरीके से ये चीज़ें कैंसिल होती हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम समझेंगे, लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है, दोनों को हम समझेंगे। लेफ़्ट का मतलब फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट में था, इसको भी आप लेफ़्ट में ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वाई लिख लेते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट में था, ये भी लेफ़्ट में था, तो लेफ़्ट हो गया, ठीक है। अगर यही चीज़ राइट में होती, यानी कि एक्स इधर होता, वाई इधर होता, तो ये हमारे पास राइट हो गया, ठीक है। तो कैंसलेशन लॉ यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई होगा हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट यहाँ से प्रूफ, सो लेट ABC belongs to G such that A star B which is equal to A star C, ठीक है। Then A star B which is equal to A star C। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, which employees, अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों तरफ A इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A स्टार A इनवर्स स्टार A स्टार B, ठीक है, इस तरीके से होगा, विच इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार A स्टार C, ठीक है। रीज़न लिख देते हैं हम यहाँ पर, बिकॉज A इनवर्स बिलोंग्स टू G, ठीक है, ओके। विच एम्प्लॉइज, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स को हटाते हैं। एसोसिएटिव लॉ की मदद से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A इनवर्स A, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, ठीक है, ओके। A इनवर्स A स्टार C, ठीक है। यहाँ पर लॉ लगा है एसोसिएटिव, ये जो छोटे छोटे रीजंस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इनवर्स बिलोंग्स टू जी, फिर यहाँ पर हमने किस तरीके से इसको चेंज किया, एसोसिएटिव लॉ से चेंज किया। ये चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, इसी के आपको नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोई भी लिख देता है, लेकिन क्यों चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो एग्जामिनर भी थोड़ा सा खुश होता है इन चीज़ों को देखकर कि इसको पता है, तो इसको नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। सो इन चीज़ों को लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ हमने यहाँ पर लगा दिया। अब A इनवर्स स्टार A किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, E के बराबर हो जाएगा स्टार B, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी E के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर स्टार C, विच एम्प्लॉइज B विच इज इक्वल टू C, ठीक है। हमारे पास B इक्वल टू C के बराबर आ गया, ठीक है। 10 A स्टार B which is equal to A star C which employs B equal to C, ठीक है। Hence ये इसके नीचे है, ठीक है, तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। Hence left cancellation law holds, ठीक है, यहाँ पर लॉ है holds in G, holds in, जिसको मैंने थोड़ा यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर क्या है, ये लाइन है, उसके बाद हैंस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन जी, ठीक है, यहाँ पर हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को देखा, किस तरीके से हमने इसको कैंसिल किया। ये ऐसे ही कैंसिल नहीं हुआ, इसको कैंसिल करने का भी हमने एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया, क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ पर कुछ रूल्स लगे, ठीक है, देन ये चेंज हुआ और हमारे पास रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं राइट कैंसलेशन लॉ किस तरीके से होल्ड करेगा जी में। अगेन
लेट करते हैं हम फिर से ABC बिलोंग्स टू G। अब देखिए मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ऐसा ये थ्योरम आ जाती है, ठीक है, जहाँ पर आपको कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और ये जो चीज़ हैं जो हमें दोनों चीज़ों में यूज़ करनी है, ठीक है, इसको आप एक बार लिख सकते हो, ठीक है। 2 बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो करना चाहते हो वैसे करो, नहीं तो इस तरीके से आप कर सकते हो जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सच दैट B star A which is equal to C star A, then B star A which is equal to C star A which employs B star A। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, A इनवर्स के साथ, लेकिन कहाँ हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। वहाँ पर लेफ्ट में था, यहाँ पर राइट में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखते हैं हम इसको, और ऑपरेशन क्या है हमारे पास, स्टार है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेम यही यहाँ पर भी हम लोग रीज़न लिखेंगे कि जो हमारे पास ए इनवर्स है वो किसको बिलोंग करता है, जी को। अब यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं। किस तरीके से होगा, बी स्टार ए इनवर्स विच इज इक्वल टू सी स्टार ए इनवर्स। तो क्यों हुआ ये, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देन उसके बाद बी स्टार ई विच इज इक्वल टू सी स्टार ई, सो देयरफॉर बी विच इज इक्वल टू सी। वही चीज़ हमारे पास वापस आ गई, ठीक है। और आप लिख सकते हो यहाँ पर अब B star A which is equal to C star A which employs B equal to C। इसके साथ ये आ गया, ठीक है। ओके, thus right cancellation law holds in G, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस थ्योरम को। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं लेकिन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। ये बेसिकली किस तरीके से पूछी जाती है ना, ये आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पीछे भी कुछ आपको थ्योरम्स करवाई थी, तो ये जो छोटी छोटी थ्योरम्स है वो इकट्ठे आ जाती हैं। ऊपर लिखा होगा कि ए बी बिलोंग्स टू जी, या फिर ऑपरेशन है जी स्टार ऑपरेशन है ग्रुप में, ठीक है। तो उसके नीचे ये थ्योरम लिखे होंगे, कैंसिलेशन लॉ है, या फिर जैसे मैंने बताया था आपको ए बी इनवर्स करके कुछ थ्योरम थी, ठीक है, तो वो भी थी। तो ये 3-4 थ्योरम है जो इकट्ठी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा छोटी छोटी थ्योरम है, ये तो पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक थ्योरम्स हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।